नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्वाड अलायंस के बारे में, ये यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है और चाइना के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का रशिया से S-400 खरीदने का फैसला हो चुका है, तो ऐसे में अमेरिका भी इसका विरोध करता आ रहा है। तो क्या दोस्तों S-400 खरीदने से क्या ये ग्रुप खतरे में पड़ सकता है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड ग्रुप की, तो ये बहुत ही ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज है चाइना के लिए। जब से दोस्तों मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है और जिस तरह से चाइना का राइज हुआ है, तो उसे रोकने के लिए ये ग्रुप बहुत ही इफेक्टिव माना जा रहा है। और बहुत से एनालिस्ट ने यह भी चर्चा की कि इस स्क्वाड ग्रुप को कैसे रोका जा सकता है, क्या कोई चीज इसे रोक सकती है। लेकिन दोस्तों, वे फेल हो गए और ये बहुत ही प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने यह फैसला किया है कि वह S-400 सिस्टम रशिया से खरीदेगा और इसके ऊपर यूएस ने यह कहा था कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग सकती हैं काटसा एक्ट के तहत अगर वह रशिया से इसे परचेज करता है। स्पेशली अमेरिका ने कहा था कि इससे इंडिया और अमेरिका के मिलिट्री कोऑपरेशन जो अभी चल रहा है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने इसकी परवाह नहीं की और इंडिया ने S-400 डील की। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बार बार कहा है कि रशिया का भी बहुत बड़ा रोल है और हम मल्टी अलाइनमेंट के अंदर बिलीव रखते हैं। और साथ ही दोस्तों, रशिया और इंडिया की भी एक बहुत ही प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। और 2019 में भी हम देख चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर हुआ था उसे अटेंड भी किया था। और साथ ही दोस्तों, इंडिया ने कहा था कि वह किसी भी सूरत में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, तो इसीलिए वो S-400 सिस्टम खरीदेगा ही खरीदेगा। और इसके बावजूद अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो ये जरूर क्वाड को प्रभावित करेगा और इससे इंडिया का नुकसान नहीं है बल्कि अमेरिका का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया उसका पार्टनर होना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही दोस्तों, इंडिया का रशिया के साथ जिस तरह का रिलेशन रहा है और अभी रशिया चाइना के साथ में काफी ज्यादा घुलता मिलता जा रहा है, तो इससे एक ट्राइलेटरल रिलेशन भी पैदा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ग्लोबल स्थिति के अंदर कभी किसी के साथ कैसे भी संबंध हो सकते हैं और चाइना, इंडिया और रशिया भी करीब आ सकते हैं। फिर अमेरिका की चिंताएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ ही दोस्तों, इंडिया ब्रिक्स ग्रुप का भी बहुत बड़ा मेंबर है और SCO भी इसने ज्वाइन किया है और चाइना भी इन दोनों का मेंबर है। तो ऐसे में दोनों के बीच में संबंध ठीक हो भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ में अपने संबंध बेहतर करने की और UAE भी इसके अंदर प्रयासरत दिखाई देता है दोनों को नजदीक लाने के लिए। तो ये स्थिति कहीं भी जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ी जीत जो रहेगी वो इंडिया की ही रहेगी, क्योंकि वह S-400 सिस्टम भी खरीदेगा और अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध भी नहीं लगाएगा और साथ ही क्वाड ग्रुप भी चलता रहेगा। और यही देख के इंडिया ने अपनी कूटनीति भी बनाई है। सम्यक किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंडिया बहुत ही जरूरी मेंबर है। धन्यवाद। जय हिंद।